वैसे ही वो हो गया मित्रों नमस्कार। भारत सरकार और पार्लियामेंट मेंबरों ने यूजीसी बिल के नाम पर एक गिद्धों वाली नीति, सियारों वाली नीति, बलि का बकरा बनाने वाली नीति को लेकर के आए हैं। समाज को आपस में लड़ाने का एक भेड़ियों वाली नीति को लेकर के आए हैं। मैं भारत के तमाम पार्लियामेंट मेंबरों और सरकार को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 26 जनवरी तक का समय भारत सरकार और तमाम उन पार्लियामेंट मेंबरों के पास है जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में रहते हुए इस बिल को ड्राफ्ट करके समाज को तोड़ने का, बच्चों को आपस में लड़ाने का और सामान्य वर्ग के बच्चों को बलि का बकरा बना करके राजनीति करने का, भेड़ियों जैसी राजनीति करने का प्रयास किया है। मैं सभी देश के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों, उनके माता पिता से अपील करता हूं, छोटे छोटे ग्रुप में अपने ग्रुप को बनाना शुरू कर दो। आवाज और आंदोलन के लिए स्वयं को तैयार करना शुरू कर दो। सभी वर्गों से मैं अपील करता हूं, देश के सभी वर्गों से मैं अपील करता हूं, उनके बच्चों से अपील करता हूं, अभिभावकों से अपील करता हूं। देश में अब एक दूसरे को लड़ाने वाली भेड़ियों की राजनीति, गिद्धों की राजनीति आज से पार्लियामेंट मेंबरों की बंद करने का संकल्प लीजिए। ये केवल हमारे आपके बच्चों को लड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें आपको बांट करके राजनीति की रोटियां भेड़ियों की तरह सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पार्लियामेंट मेंबरों को ऐसा जवाब देना है, ऐसा सख्त जवाब देना है, ऐसी दुर्गति कर देनी है इन पार्लियामेंट मेंबरों की। भविष्य में 100 साल तक कोई पार्लियामेंट मेंबर, कोई सरकार हमारे बच्चों को आपस में भेदभाव करके लड़ाने का, भेड़ियों जैसी राजनीति करने का, बलि का बकरा बनाने का प्रयास तो छोड़िए, सोचने की भी हिम्मत ना जुटा सके। 10 फरवरी के बाद समस्त देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को बंद करने के लिए सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप के साथ, छोटे छोटे ग्रुपों के साथ आंदोलन शुरू कर दें। थानों में जाके करें, जिला अधिकारी के सामने करें, समस्त जेलों को भर करके भी यदि इस काले कानून को रोकने की नौबत आती है तो रोकने के लिए तत्परता से तैयार रहें। पीछे नहीं हटना है, ना ही किसी को इस तरीके की गिद्ध राजनीति करने का अवसर देना है, ना ही किसी नेता, पॉलिटिशियन को सोचने की औकात छोड़ना है। भारत के बच्चों के भविष्य के साथ गिद्धों जैसी राजनीति करने वाले नेताओं को आज एक सबक सिखाना है, जिससे भारत की आने वाली राजनेताओं की पीढ़ियां भी सबक ले सके। हर वर्ग से मैं अपील करता हूं, आज भारत के राजनेताओं को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दो, पार्लियामेंट मेंबरों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दो कि इनकी आने वाली पीढ़ियों की नस्लें भी इस तरीके की सोच पैदा ना कर सके। दर्जनों पार्टियों के सांसदों ने मिलकर के यूजीसी बिल को बना करके हमारे बच्चों को बलि का बकरा बनाने का काम किया है। स्वयं काल से जो टकरा जाए, उसके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जिन पार्लियामेंट मेंबरों ने, जिन सरकारों ने, जिन नेताओं ने कोशिश की है, उनकी नस्लें बर्बाद करके भी इस देश के बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने का संकल्प लेकर के आपको आगे बढ़ना है। भविष्य में भारत का कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत ना जुटा सके हमारे एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की। इन पार्लियामेंट मेंबरों की इतनी हैसियत नहीं कि अपने बच्चों को, समस्त बच्चों को जितने देश की कैपेसिटी है उसके हिसाब से शिक्षालय दे सके, विद्यालय दे सके, स्कूल दे सके, कॉलेज दे सके। ये सिर्फ हमारे साथ गिद्धों जैसी राजनीति इसलिए करते हैं कि हम आपस में लड़ते हैं। इसलिए मैं समस्त राज्यों में समस्त वर्गों से अपील करता हूं, भारत के राजनेताओं को, पार्लियामेंट मेंबरों को सबक सिखाने के लिए सब साथ आकर के एक आवाज, एक बुलंदी में, एक स्वर में इन पार्लियामेंट मेंबरों को सबक सिखाइए। भारत की पार्लियामेंट में आने वाले 100 वर्षों तक किसी की माई के लाल में हिम्मत ना हो कि वो हमारे बच्चों को बलि के बकरे जैसी पॉलिसी ला करके उन्हें कुचलने का, उनके भविष्य को कुचलने का, उनके फ्यूचर को कुचलने का, उनकी जिंदगी को बर्बाद करने का
प्रयास कर सके, सोच भी सके। सामान्य वर्ग के बच्चों पूरी तरीके से पार्लियामेंट मेंबरों को उनकी औकात, उनकी हैसियत, उनकी इज्जत, उनकी रुतबों को दो कौड़ी का करते हुए इन दो कौड़ी के पार्लियामेंट मेंबरों को संदेश, ऐसा सबक सिखाओ, ऐसी कड़क संदेश हो कि आने वाली भारत की पीढ़ियां, भारत की राजनीति, भारत के राजनेताओं की आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी सोच पैदा करने से पहले अपनी मां के गर्भ में ही मरना पसंद करें, जीना ना पसंद हो उनको। क्योंकि भारत के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सुरक्षित महसूस नहीं करनी चाहिए अपने आप को। एक भी राजनेता का आज से स्वागत किसी भी गली में, किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए। भारत के जिन पार्लियामेंट मेंबरों ने, स्टैंडिंग कमेटी के पार्लियामेंट मेंबरों ने बिल को लेकर के आया है, उनका मुंह समाज के किसी घर के सामने नहीं खुलना चाहिए, उनके कदम नहीं होने चाहिए। राष्ट्र विरोधी राजनीति करने का जिनको बड़ा शौक है, उनको आज ऐसा सबक सिखाने का भी वक्त है कि वो भारत के बच्चों के साथ राजनीति करने का, खेल खेलने का हमेशा के लिए ख्याल और ख्वाब छोड़ दे। भारत के हर बेटे में भारत का बेटा बसता है, भारत के हर बेटे में भारत की बेटी बसती है, भारत के हर बेटे में भारत का मान सम्मान इज्जत बसती है, और वो बसनी चाहिए। इन गिद्धों को, राजनीति के गिद्धों को, इन पॉलिटिकल गिद्धों को, इन पॉलिटिक्स के कीड़ों को, बीमारों को, रोगियों को दुरुस्त करने का संकल्प लेकर के हम सबको तैयार रहना है। मैं भारत सरकार के समस्त पार्लियामेंट मेंबरों को 26 जनवरी तक का वक्त देता हूं। उसके बाद हम देश के हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज, हर घर, हर क्षेत्र, हर गांव में विरोध प्रदर्शन करेंगे। हर थानों में हम गिरफ्तारियां देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में भारत के इस तरीके की राजनीति करने का कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी धूर्त, कोई भी बेईमान, कोई भी भेड़िया प्रयास ना कर सके। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह। भारत के पार्लियामेंट मेंबरों, ये मत सोच लेना कि तुम भारत की पार्लियामेंट के दीवार के अंदर या बाहर सुरक्षित रहोगे। भारत के पार्लियामेंट मेंबरों, विचारों में इतनी शक्ति होती है कि पार्लियामेंट के अंदर भी तुम्हारे दिलो दिमाग को छलनी करने का साहस इस समाज के युवा रखते हैं। जिस तरीके से तुम लोगों ने समाज के बच्चों को तोड़ करके उनके बीच जहर का बीज बो करके बलि का बकरा बनाने की नीति पर काम किया है, वो निश्चित तौर पर राष्ट्र के लिए खतरनाक और भविष्य में भारत के बच्चों के लिए बेहद संवेदनशील स्थिति को उत्पन्न करने वाली। भारत के पार्लियामेंट मेंबरों, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी ये घृणित नीति समाज में एक्सेप्ट कर लेगा, तो मैं समझता हूं ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हम भारत के लोग भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ ही भारत के भाग्य को सही दिशा में मोड़ने का भी ताकत रखते हैं। सामान्य वर्ग के बच्चों के ऊपर दसों प्रकार के मानसिक दबाव के बावजूद भी जिस तरीके का संयमित व्यवहार करके दिखाया है, वो काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ के योग्य भी है और सम्मान के योग्य भी है। फिर भी कुठारे और कलंकित नीतियों के साथ यदि तुम चाहते हो कि देश में और ज्यादा मतभेद, और ज्यादा लड़ाइयां और सामाजिक युद्ध हो, तो सुनो, पार्लियामेंट रहे ना रहे, इस देश की अस्मिता, इस देश का मान सम्मान रहेगा। इस देश के भविष्य को सुरक्षित करने वाले कंधे रहेंगे। भारत में तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के पार्लियामेंट मेंबर रहें या ना रहें। भारत के पार्लियामेंट मेंबरों, यदि तुम्हें किसी प्रकार की गलतफहमी है कि तुम पार्लियामेंट में बैठ करके इस तरीके के कानून को, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों, कान खोल करके सुन लो। तुम्हारी ये बलि के बकरा वाली नीति, सियारों वाली नीति, भेड़ियों वाली पॉलिसी समाज कभी स्वीकार नहीं करे। तुम्हारा आज से ही पतन
और आज से ही तुम्हारे जीवन का सारा सुख शांति सम्मान का तहस नहस होना शुरू हो गया। मैं देश के समस्त विद्यालयों में बैठे बच्चों से, विश्वविद्यालयों में बच्चों से अपील करता हूं, तैयार होकर के पूरे तन मन धन से राष्ट्र की विरोधी इस अभियान का विरोध ऐसा करो कि भारत की आने वाली राजनीतिक पीढ़ियां भी याद रखे कि भारत के समाज के साथ, बच्चों के साथ ऐसी घृणित राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता भारत के बच्चों में, भारत के बेटों में, भारत के बेटियों में और हर वर्ग, हर समाज के बच्चे और बेटियों में है।